हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप ये देख रहे हैं, फाइंड आउट इफ द वैरायटी ऑफ राइसेस डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ 3 वैरायटी। यहाँ पर राइस की 3 वैरायटी दे रखी हैं, ए बी सी, और ये लैंड से दे रखे हैं, वहाँ पर इनके ये प्रोडक्शन ये। तो हमें ये पता करना है क्या ए वैरायटी और बी वैरायटी और सी वैरायटी के जो हमारे पास जो ए बी सी 3 जो वैरायटी हैं, इनमें वास्तव में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, कि ये तीनों अलग अलग वैरायटी नहीं है, ये तीनों एक ही है। अगर इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा तो हम ये कहेंगे ये जो आपने ए बी सी 3 वैरायटी बता रखी है राइस की, ये वास्तव में 3 वैरायटी है ही नहीं। लेकिन अगर इनकी प्रोडक्शन के मीन में डिफरेंस पाया जाता है सिग्निफिकेंट, तो हम ये कहेंगे यकीनन ए की जो वैरायटी है वो बी से अलग है या बी की वैरायटी सी से अलग है। तो हमें यहाँ यही चेक करना है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इस कहीं भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर काम करना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अच्छी तरह से इसको समझ लिया। अब इसमें जो हमें सॉल्व करना है वो ये फाइंड आउट टी को हमें निकालना है। फाइंड आउट टी, सबसे पहला स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट्स? टी का मतलब होता है टोटल। तो टोटल इक्वल टू यहाँ पर जितने भी ये हैं 6 7 3 8 5 5 3 7 5 4 3 4, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, और जब इसे बच्चों ऐड कर देंगे तो सॉल्व होके आएगा 60। ये ऐड करना तो आपको आता ही है, बहुत सिंपल सा है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जो निकलेगा वो से। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। फाइंड आउट टी मीन्स टोटल। तो टोटल ये जितना भी है इन सबको हम टोटल करके लिख देंगे, दैट बिकम 60। नाउ स्टेप नंबर 2, करेक्शन फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CF कहते हैं। तो करेक्शन फैक्टर में हम टी स्क्वायर अपॉन एन की बात करें तो टी स्क्वायर अपॉन एन, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 60 निकली है तो हम यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप कुल मिला के देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12। तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, आप कह सकते हो n की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमने 12 लिखा, और ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 12, और 12 3 जा 36, तो ये आपका 300 यहाँ पर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं TSS। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन। टी स्क्वायर अपॉन एन तो एक करेक्शन फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू तो हम यहाँ लिख ही देंगे। लेकिन सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स जितनी भी वैल्यू आपको दे रखी इन सबका हम स्क्वायर करेंगे और उनका हम समीशन कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अगेन 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हर एक टर्म का हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स स्क्वायर कर दिया, और माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कितना है, 300, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 300। और फिर जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो इन सबका समीशन कर लेंगे। समीशन करने के बाद जब उसमें 300 समीशन आएगा इनका, 332 माइनस 300, तो ये सॉल्व होके आएगा आपका 32। तो ये आ गया TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल T मीन्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर, 32 लिखा। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, हमें कॉलम के बीच में देखना है। ये दो कॉलम, 3 कॉलम है यहाँ पर 1 2 3, तो इनके बीच में सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम। अब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है T1 स्क्वायर अपॉन
n1, फिर t2 स्क्वायर अपॉन n2, फिर t3 स्क्वायर अपॉन n3। अगेन माइनस में क्या लिखेंगे, वही CF, दैट मीन्स टी स्क्वायर अपॉन एन। बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम के लिए हम लिखेंगे t1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस t2 का स्क्वायर अपॉन n2 प्लस t3 का स्क्वायर अपॉन n3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन n। अब ये t1 क्या है, t1 का मतलब हो गया पहले कॉलम का सम। पहले कॉलम का सम मतलब 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8। तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो लिखा है 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8। बहुत सिंपल है, सॉरी बहुत सिंपल है ये। 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8, ये देखिए 24 आया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 24 का स्क्वायर अपॉन n1। n1 की वैल्यू का, n1 कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर अगेन t2 में भी इसी तरह से हम सम निकाल लेंगे। जो t2 आपका दिया है 5 5 3 एंड 7, तो 5 5 10 और 10 10 20, ये 20 आ जाएगा आपका 20 अपॉन 4। अगेन t3 की बात करेंगे तो t3 को ऐड करने पाएगा 16। ये बहुत ही आसान स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका एनोवा का। 24 का स्क्वायर कैसा है, इनका सम किया, 20 इसका सम और ये इसका 16 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन। टी स्क्वायर अपॉन एन दैट इज करेक्शन फैक्टर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 300। अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसे पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको सॉल्व होके मिलेगा 8। ये स्टूडेंट्स ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, 24 का स्क्वायर बाई 4। अगर आप इसे समझना चाहें तो ऐसे भी जान सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हम सबसे पहले जैसे कैलकुलेशन को देखें तो ऐसे लिखेंगे 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 300। फिर 24 इंटू 6, अगर ये सारे कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हैं तो आप इनको इन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 16 इंटू 4 माइनस 300। अब इसे मल्टीप्लाई करें, हम तो देख सकते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 5 टू 10, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64 माइनस 300। और इसे हम बच्चों पूरी तरह से सॉल्व कर लें तो देखिए समेशन कितना आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 144 प्लस 100 प्लस 64, यह आया 308 माइनस 300। और डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए 8 आ गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे में। तो हमेशा ये फिक्स फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम एस एस सी। अगेन अब ये यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल एस एस ई, इसको बोलते हैं एस एस ई शॉर्ट फॉर्म में, विद इन सैंपल, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या, टी एस एस माइनस एस एस सी। तो टी एस एस क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर दैट बिकम्स 32, और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम वो है 8। इसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप समझ गए होंगे बच्चों 24 आ जाएगा, तो दैट बिकम्स 24। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो सारे ये जो डेटा दे रखे हैं आपको, कलेक्टेड डेटा, उन सबका आप सम कर लेंगे। n की वैल्यू 12 है, आप काउंट कर लें कितने सैंपल आपने लिए हैं। फिर करेक्शन फैक्टर टी स्क्वायर अपॉन n, फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टी एस एस का फॉर्मूला सिग्मा एस स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब हर एक वैल्यू का आप स्क्वायर करके सम करके लिख देंगे और उसमें से आप करेक्शन फैक्टर को घटा देंगे, वो निकलेगा टी एस एस। यही आपको दिमाग में बिठाना है, फीड करना है।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम SSC। तो SSC का फॉर्मूला होता है T1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस T2 स्क्वायर अपॉन N2 प्लस T3 स्क्वायर अपॉन N3 माइनस करेक्शन फैक्टर। T1 क्या है? T का मीन्स होता है टोटल, 1 बताता है पहला कॉलम, तो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और उनका स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह से हमने देखिए आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर बता दिया किस प्रकार से ये चीज आई 8। अब SSC निकालने के लिए 32 माइनस 8 फॉर्मूला लिखा TSS माइनस SSC। अब आते हैं इस कॉलम में, बड़ा गौर से इसको समझिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो समझने वाली चीज है वो है सबसे पहला बिटवीन सैंपल सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल देखिए कहाँ लिखा है, ये है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल मतलब बिटवीन कॉलम, वो एक ही चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल। तो बिटवीन सैंपल मतलब बिटवीन, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 8, वो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। फिर आया विद इन सैंपल देखिए कहाँ निकला है, ये SSC कितना है 24, यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। फिर हमारा आगे आया टोटल, अब इनको ऐड करके लिख देंगे तो वो आ जाएगा 32। ओके, ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है यहाँ पर हमने के मीन्स होता है ग्रुप, कितने ग्रुप हैं आपके पास, तो 1 2 3 है, 3 ग्रुप्स हैं। तो k -1 बिटवीन सैंपल के बीच में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो आप यहाँ लिखेंगे, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है k -1, यहाँ k कितना है 3, तो 3 - 1 ये आपको देगा 2। n - k, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और k का मतलब हो गया ग्रुप। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 12 और k कितने ग्रुप हैं आपके पास, 3 ग्रुप हैं, तो वो 3 लिख के हम यहाँ पर घटा देंगे, दैट बिकम्स 9। अब n - k मतलब टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, विद इन सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ और बिटवीन सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ। तो बिटवीन सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बिटवीन सैंपल कितने सैंपल हैं, 3 सैंपल, उसमें से 1 घटा देंगे, 3 ग्रुप या 3 सैंपल, 3 ग्रुप्स और 3 सैंपल। विद इन सैंपल का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स n - k, और टोटल n और फिर लास्ट में आपका टोटल का अगर मैं पूछूं कि क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल का आप सिंपली जानते हैं कि जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें से 1 हम लेस कर देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। और यहाँ n - 1 करेंगे तो 12 - 1 गिव्स 11। इस प्रकार से ये आपका 2 9 11 8 24। अब मीन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि मीन निकालना है, मीन निकालने का मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2, भाई नंबर ऑफ आइटम्स ये हो गए और समीशन ये है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 4। यहाँ 24 डिवाइडेड बाई 9, 24 डिवाइडेड बाई 9 जब इसे हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा 2.67। बच्चों इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब लास्ट को निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मीन स्क्वायर हमें बिटवीन सैंपल का निकालना है और विद इन सैंपल का निकालना है, वो हमने निकाल लिया। एफ टेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एफ टेस्ट, जो एफ टेस्ट का फॉर्मूला है उसमें हम लिखते हैं बिटवीन सैंपल अपॉन में विद इन सैंपल, बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल। तो बिटवीन सैंपल में आप देख सकते हैं कितना लिखा हमने 4 और विद इन सैंपल में 2.67। तो इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 4 डिवाइडेड बाई 2.67, देखिए जो कैलकुलेट होके आया वो आया 1.498, और इसको हम राउंड अप करके लिखना चाहें तो 1.5 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 8 शिफ्ट होके 9 में आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, वो शिफ्ट होके 4 में ऐड हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 1.5। आप चाहें तो 1.498 भी लिख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इसका फार्मूला होता है बिटवीन सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, DOF, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 और विद इन सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9।
ये हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए बच्चों लिख रहे हैं क्योंकि जब हम टेबल इसकी देखें, क्योंकि अब मेन क्वेश्चन आ जाता है टेबल वैल्यू। अब डिसीजन रूल यहाँ चलेगा। एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू ये है, एफ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे एट 5%, एट 5% पर ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू वन कितना है आपका 3 - 1, मैंने पहले लिख दिया था। न्यू वन है 2 एंड न्यू 2 है 12 - 3 9 और f 0.05 मतलब कि न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेबल वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसके लिए हम इस टेबल की मदद लेते हैं और इसमें आप देखिए ये लिखा है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ। हालांकि बच्चों काफ़ी छोटा है, लेकिन आप इसको बहुत ही केयरफुली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको फाइल के साथ इसको प्रोवाइड करा दूंगा, अपलोड कर दूंगा मैं इसको। लेकिन अभी आप समझिए क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ एट 5%, 5% पर, तो मैंने 5% की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ऊपर न्यू वन दे रखा है ये एक्चुअली न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2, तो हम इस 2 कॉलम को देखेंगे, 2 पर चले गए। अब ये न्यू 2 जो दे रखा है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 9। तो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो ये हमें 9 मिला। मतलब यहाँ दो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक देखिए ये और एक ये। तो आपको ये ध्यान रखना है जो न्यूमरेटर वाला होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर देखेंगे और डिनोमिनेटर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर होगा। तो न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2, वो क्लियर कट आपको क्वेश्चन में आप खुद ही सॉल्व करते हैं। k-1 नंबर ऑफ ग्रुप्स और n-k विद इन सैंपल का 9। तो 2 और 9 ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों 4.26। तो आप ये देख सकते हैं जो टेबल वैल्यू है हमारी वो है 4.26। इस वीडियो को बार बार जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे लिखा है। न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, दोनों एक दूसरे को जहां क्रॉस करते हैं वही आपका आंसर बनता है। तो 4.26 ये टेबल वैल्यू हो गई। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 1.5, टेबल वैल्यू ये। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब डिसीजन रूल में क्या लिखेंगे, डिसीजन यहां हम लिखेंगे कि एफ कैलकुलेटेड वैल्यू is less than f table value, f कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू। और यहाँ पर बच्चों आप ये लिख सकते हैं 0.05। नाउ तो कंक्लूजन क्या मिला आप देख सकते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अब यहां पर नल हाइपोथेसिस, आप कहेंगे नल हाइपोथेसिस सर यहां पर हमने कहीं लिखी नहीं। तो क्वेश्चन में ये अंडरस्टूड है नहीं, तो आप अपनी तरफ से इसको मेंशन कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस, नल इस तरह से आप लिख सकते हैं, नल मतलब ये नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी। म्यू का मतलब पॉपुलेशन, तो म्यू ए मतलब इसका जो मीन है, बी का जो मीन है और सी का जो मीन है वो आपस में इक्वल है, कोई अंतर नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी इसकी, म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी
नॉट इक्वल टू म्यू सी। मतलब कम से कम एक जो ग्रुप है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आप देखिए, नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब कि ये जो आप तीन तरह की वैरायटी ऑफ राइस बता रहे हैं, वास्तव में तीन तरह की वैरायटी ऑफ राइस नहीं है, ये एक ही बैग से निकाले गए या एक ही पॉपुलेशन से लिए गए तीन सैंपल हैं जिनका मीन आपस में बराबर है। मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पर एकड़ प्रोडक्शन ड्यू टू वैरायटी ऑफ राइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अपने एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, तब आपका ये टॉपिक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंप्लीट होगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।